हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हम लोग मीडियन स्टार्ट किए हैं और इसके पिछले वीडियो में हम लोग मीडियन के कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं, यानी कि माध्यिका के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे पॉइंट की बात करते हैं कि त्रिभुज के ए, बी और सी, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के परिमाप से हमेशा छोटी होती है, यानी कि AD प्लस BE प्लस CF ऑलवेज लेस देन AB प्लस BC प्लस AC होता है। ऐसा हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। चलो आगे, जैसे कि मान लेते हैं ये ABC, ये A, ये B और ये C। ABC एक त्रिभुज है और AD इसकी माध्यिका है। AD जो है इसकी माध्यिका है, AD माध्यिका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे कि AD के बराबर जो है DK को आगे बढ़ाएंगे। जितना जितना AD है उतना हमने DK को बढ़ाया और इसको इस प्रकार से हमने मिला दिया। हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया DK। तो ये तो इसके बराबर हो गया, यानी AD बराबर DK किया। अब हम क्या करेंगे, और ये जो है AD जो है माध्यिका है, तो माध्यिका जो है त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब हम त्रिभुज ADB और त्रिभुज DCK को सर्वांगसम करेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज DCK में ये कोण बराबर हो जाएगा। कोण ADB बराबर कोण CDK किससे हो जाएगा, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। और AD बराबर DK है, AD बराबर DK हो गया, AD बराबर DK हो गया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था। AD बराबर DK, कौन नहीं, AD बराबर DK। फिर BD बराबर, यहाँ से BD बराबर DC हो जाएगा, BD बराबर DC हो जाएगा क्योंकि ये माध्यिका है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज DCK कहाँ से हो जाएगा, SAS। और दो त्रिभुज आपस में किसी भी तरह से सर्वांगसम हो गए, एक बार सर्वांगसम हो गया तो बाकी जो भी बचा सब आपस में बराबर हो जाते हैं, सब बराबर होता है। तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि AB बराबर जो है CK हो जाएगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज ACK में। त्रिभुज ACK में हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यानी कि AC प्लस
AC प्लस CK ऑलवेज बड़ा होता है किससे? AK से। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तो अब हम CK के जगह हम AB रख सकते हैं यहाँ, AC प्लस AB, और यहाँ AC नहीं AK होगा, AK होगा, इससे बड़ा होगा। तो AK को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है। तो क्या हम लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके आगे इसी प्रकार से हमको लिखना है। अब जैसे हमने कि यहाँ से इस पर AD लम डाला तो आ गया AB प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। अब इसी प्रकार से हम इससे इस पर लम डालेंगे BE, तो क्या AB प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BE हो जाएगा। इसको मान लेंगे दूसरा। अब इसी प्रकार से हम लोग C से अगर जो AB पर CF लम माध्यिका डालेंगे तो हो जाएगा BC प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ CF हो जाएगा। इसको मान लेंगे तीसरा। अब तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, दो बार सब आ जाएगा, 2 बार AB, 2 बार BC, 2 बार AC। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन, इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा AD प्लस BE प्लस CF आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस AC ऑलवेज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF हो जाएगा। तो हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग हमेशा त्रिभुज के परिमाप से छोटी होती है। हम लोग इसके बारे में आज पढ़ें। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर जो इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल पर बने रहें और